मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से इस वर्ष सागर शहर को देश भर की सभी स्मार्ट सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। असल में भारत की 100 स्मार्ट सिटी के बीच में प्रति वर्ष एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसमें पहले राउंड में 30 सिटीज सेलेक्ट हुए थे और उन 30 सिटीज में से मध्य प्रदेश के सागर शहर को दूसरा स्थान मिला है। सागर वासियों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। स्मार्ट सिटी की रेस में सागर को सम्मान मिलने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा, देखिए, जो देश की 100 स्मार्ट सिटी हैं उनकी रैंकिंग की कल घोषणा हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी ने की है और इसमें मध्य प्रदेश के हमारे 5 शहर अलग अलग श्रेणियों में 100 स्मार्ट सिटी में स्थान पाया है और देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी में इंदौर को पुरस्कार मिला है। बाकी मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिला है। सागर को भी तीसरे राउंड की रैंकिंग है उसमें देश में दूसरा स्थान मिला है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने स्मार्ट सिटी में किया है उसी का परिणाम है कि देश की 100 स्मार्ट सिटी में से मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान ओवरऑल मिला है। इसके लिए हम प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और सभी हमारे जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की है उनका भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इस संबंध में जब हमने सागर स्मार्ट सिटी के CEO से बात की तो उन्होंने बताया, सर ये नेशनल लेवल पे अभी जो सागर को अवार्ड मिला है, क्या उसके पीछे रीज़न था और कैसे फाइट करके आप आगे आए? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके तहत हम स्मार्ट सिटी मिशन के काम चलते हैं, तो जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं वो प्रतिवर्ष उनके बीच में एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो 2020 में भी ऐसा एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था कि वर्ष 2020 में किन स्मार्ट सिटीज़ ने पैरामीटर्स उनके फिक्स रहते हैं, 12 से 15 पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से 100 नंबर में से मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 40 मार्क्स रहते हैं। वो जो पास करता है वो फेज़ 2 में सिलेक्ट होता है, फिर उसके बाद अवार्ड के लिए अप्लाई कर पाता है। तो ये हमारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में सागर जो है राउंड 3 की सिटीज़ जो कि 30 हैं पूरे देश में, उन 30 सिटीज़ में दूसरे नंबर पे आया है। पहले नंबर पे देहरादून रहा है, तीसरे नंबर पे तिरुनेलवेली रहा है। तो ये खुशी का विषय है। सर इसमें क्या क्या मापदंड रहते हैं कि जो चीज़ें कंप्लीट थी जिसके आधार पे आपका मार्किंग हुई प्लस में? ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपने स्मार्ट सिटी प्रपोज़ल है उसके हिसाब से आपने प्रोजेक्ट्स टेकअप किए कि नहीं। दूसरा, आपने जो प्रोजेक्ट्स टेकअप किए उनके वर्क अवार्ड हुए कि नहीं, उनकी फिजिकल कंप्लीशन, उनके फिजिकल प्रोग्रेस। एक GMIS है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके जियोटैग फ़ोटो के हिसाब से हमें उसको फिजिकल प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है। साथ में फ़ंड यूटिलाइजेशन, फ़ंड जो यूटिलाइज हो रहा है उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आपने टाइमली सबमिट किए हैं कि नहीं। आपने जो सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हैं, वो टाइमली हो रही हैं कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर ये अवार्ड मिलता है। आपकी मेहनत का ये फल मिला, क्या कैसा आपको फील होता है? ये इसमें हमारी अकेले की मेहनत की विषय नहीं, हमारी पूरी स्मार्ट सिटी की जो नीचे टीम है वो सब मेहनत कर रही है। लगातार हमारे जो कलेक्टर साहब जो हमको लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं, माननीय मंत्री जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री यहीं पे हैं, उनकी सतत मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन हमको जो प्राप्त होता है, इन सब का मिलजुल कर परिणाम है। सेनापति वैसे आप हैं और पैदल सेना तभी काम करती सेनापति चुस्त हो, तो आपकी जो वर्किंग के आधार पर ये सारा अचीवमेंट हुआ,
क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें सभी टीम का वो रहता है। इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नगर निगम कमिश्नर सर हैं, कलेक्टर सर हैं, हमारे जो नीचे सारे इंजीनियर्स हैं, पीएमसी है, सब का मिलजुल कर ही प्रयास रहता है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। थैंक यू। भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड योजना के तहत स्मार्ट सिटी सागर को फेज़ 3 के शहरों में राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए स्मार्ट सिटी सागर के सभी अधिकारियों को और सागर शहर के नागरिकों को मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से स्मार्ट सिटी सागर अपने कार्य कर रही है, बहुत जल्दी हम इन प्रचलित कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और सागर शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर पाएंगे। बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।